नमस्ते, हमेशा खुश रहो। I JVN Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. Today I am going to deliver the lecture on the learning concept, which is from the course Psychology of Learner and Learning for the program BSc B.Ed as well as BA B.Ed third semester. So students, learning is a very easy concept. इसको हिंदी में हम बोलते हैं अधिगम। लर्निंग का साइंस यहाँ पे क्या है, अधिगम करने से है। तो साइकोलॉजिस्ट ने सीखने को ही एक मेंटल प्रोसेस माना है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो क्रिया सीखी हुई होती है उसे ही सीखना या क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लर्निंग के कारण स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। अब यहाँ पर कई सारी डेफिनेशंस दी गई है साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग की। वो इस प्रकार है कि स्किनर के अनुसार, स्किनर हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि व्यवहार के अर्जुन में उन्नति की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ को अगर हम बात करें तो वुडवर्थ जी ने कहा है कि लर्निंग किसी नई क्रिया में निहित होता है, बशर्ते कई नई क्रिया जो पुष्टि युक्त हो और कालांतर में हुई क्रियाओं में प्रकट होती है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण दोबारा व्यवहार में संशोधन ही क्या है, अधिगम है। विकास की जो सीखना ही क्या है, विकास की प्रक्रिया भी है। तो जैसे जैसे हम सीखते हैं तो उस प्रकार से हमारा विकास भी होता जाता है। इसी प्रकार कॉल्विन ने बताया कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों के द्वारा फिर से हुए परिवर्तन को ही क्या कहा गया है, अधिगम कहा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इस प्रकार से कि अधिगम एक प्रोसेस है एक प्रकार का। यह व्यक्ति के अंतर्गत किसी नवीन अथवा नई बात को ग्रहण करने का भी एक मतलब बताता है, अर्थ बताता है कि अधिगम होने के पश्चात व्यक्ति कुछ न कुछ व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कहने का तात्पर्य यह है, व्यक्ति के द्वारा ग्रहण की गई नई बात उसके व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा परिलक्षित होती है। मतलब जब हम उसके व्यवहार को देखते हैं तब हमें पता पड़ता है कि हाँ भाई व्यक्ति में कुछ बिहेवियर चेंजेस आया है, तो वो लर्निंग के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है कि अधिगम के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन स्थायी रूप से होता है, मतलब परमानेंट होगा। ऐसे नहीं कि वही हाँ कुछ तरह से बिहेव किया कुछ टाइम के लिए फिर चला गया, नहीं, ये परिवर्तन स्थायी होता है। अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं कि किसके अधिगम किस कंडीशन में होना चाहिए। सीखने वाले की अभिप्रेरणा, बस अगर वो सीखने के लिए तत्पर है तभी लर्निंग होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अनुक्रिया ही करना, मतलब प्रयास एवं त्रुटि, मतलब जब वो कुछ प्रयास करेगा, कुछ एफर्ट्स देगा और उसके साथ साथ अगर वो प्रयास करते वक्त कुछ गलतियां कर लेता है तो उन गलतियों से ही वो सीखता है कि हाँ हमें आगे आने वाले समय में इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। तो वो भी एक शर्त है अधिगम के लिए कि इसी कंडीशन में अधिगम होगा। नेक्स्ट है पुनर्बलन। मतलब रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को हम जब कोई पुनर्बलन दिया जाता है किसी कार्य को करने के बाद, उसको हम करते हैं अप्रिशिएट, तो वो उससे पुनर्बलन मिलता है उस इंसान को, व्यक्ति को, और वो फिर से उसको और अच्छे ढंग से करने के लिए तत्पर होता है। तो ये भी एक इसका शर्त रखी गई है। नेक्स्ट है अभ्यास। मतलब बार बार हम अभ्यास करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मैथ्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम शुरू में हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो हम फार्मूलाज अप्लाई करके उसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को किस मेथड से करना है। हम जब उसको बार बार उसकी प्रयास से करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। तो अभ्यास एक माध्यम है अधिगम के लिए, बहुत ही अच्छा। अब देखिए अधिगम की क्या प्रकृति होनी चाहिए। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। सीखने के आधार पर वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। सीखने के प्रक्रिया के कारण कुछ जो कार्य इन उत्प्रेरकों को संतुष्ट करते हैं, व्यक्ति उन कार्यों को दोहराने का प्रयास भी करता है। इसी प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे नई व्यवहार सीखता है और पुराने व्यवहार में अपने परिवर्तन लाता है। तो अतः अधिगम की प्रकृति के संबंध में ये कह सकते हैं कि सीखना एक प्रक्रिया है, लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस, और सीखने का अवलोकन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको। इसमें अधिगम अभ्यास तथा अनुभव पर निर्भर करता है। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम एक्सपीरियंस लेंगे, उतना ही हमारा लर्निंग जो है अधिगम बढ़ता जाएगा। सीखना एक प्रकार की सहज क्रिया नहीं है,
यह सूचना, कौशल, सौंदर्य अनुभूति, कला, दृष्टिकोण आदि भी सीखने के कई मुख्य क्षेत्र हैं। तो अधिगम वातावरण द्वारा प्रस्तुत उत्तेजकों पर आधारित होता है कि हम कितने अपने एनवायरनमेंट को देखकर सीख रहे हैं, कितना हम इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके अंदर। रुचि मतलब निपुणता, योग्यता सभी सीखने की क्रिया होती है। मतलब जितना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट होगा इतने हम निपुण होंगे, हमारी योग्यता एबिलिटी भी होनी चाहिए सीखने के लिए, तो तभी हम कर सकते। ऐसा नहीं कि हम एक 10th क्लास का जो हम कुछ सिलेबस उसको दे दिया जाए 4th क्लास के बच्चे को कि ये उसकी योग्यता है ही नहीं तो वो कैसे सीख पाएगा। मतलब उसके लिए उसकी एबिलिटी होनी चाहिए उस पर्सन की, तभी वो सीख पाएगा। अधिगम व्यवहार का एक संगठन है। सीखने की प्रक्रिया में 2 मूल तत्व है, परिपक्वता और अनुभूति। मतलब बच्चे को अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए मेंटल लेवल की, एंड अनुभूति और एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे। अभिप्रेरणा जो है एक सीखने की प्रक्रिया को गतिशील भी बनाता है। तो students, I think you have understood all about this session, learning concept very well. Thank you.